नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर पुनीत राय द्वारा लिखित पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से भक्त काल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित तथ्यों को जानेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि भक्त काल में दक्षिणी गद्य के रचित ग्रंथ है। अब भक्त काल में दक्षिणी गद्य के रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक तरफ आप देख रहे हैं ग्रंथ और दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं, तो ये ध्यान में रखना होगा। जिनमें पहला ग्रंथ आप देख रहे हैं कि मिराजुल आस्किन। अब मिराजुल आस्किन किसका है? बोले सर गेदू का। गेदू का क्या है? मिराजुल। गेदुल का मिराजुल आस्किन। हिदायतनामा कौन? बोले गेसुद का। गेसु 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 गेसुदराज। शिकार नामा किसका है? गेसु का। गेसु फॉर गेसुदराज, बंदा निवास ध्यान में रखिएगा। और तजुर्मा व जुजुल आरफिन। तो तजुर्मा व जुजुल आरफिन किसका? बोले सर गेसु का। तो गेसु फॉर गेसुदराज, बंदा निवास ध्यान में रखिएगा। गेसु का मिराजुल आस्किन है, गेसु का हिदायतनामा, गेसु का शिकारनामा और गेसु का तजुर्मा व जुजुल आरफिन। ठीक है, चलिए अगला ग्रंथ आप देख रहे हैं कि कलमतुल। अब कलमतुल हकायक किसका है? बुरहानुद्दीन जानम का है। अब देखिए कलमतुल हकायक क्या होता है? बोले बुरहानुद्दीन जानम। बुरहानुद्दीन जानम एकायक कलमतुल। कलमतुल ध्यान में रख लीजिएगा। अब आगे है कि अहका मुसलात। अहका मुसलात कौन? बोले अहका मुसलात। अहका मुसलात किसका? बोले मौला का। अहका मुसलात हो गया किससे? बोले मौला का। मौला का अहका मुसलात, मौला अब्दुल्ला। मौला फॉर मौला अब्दुल्ला को ध्यान में रखिएगा। और सब रस का वजही तो मुल्ला है। सब रस का वजही कौन है? बोले सर मुल्ला। मुल्ला फॉर मुल्ला वजही को ध्यान में रखिएगा। और अगला ग्रंथ है तफसीर बहावी। तफसीर बहावी अब्दुल समद का। अब्दुल समद का है तफसीर बहावी। तफसीर बहावी कौन है? अब्दुल समद ध्यान में रखिएगा। आगे संवत 1700 में पद्मिनी चरित नामक प्रबंध ग्रंथ किसने लिखा? अब पद्मिनी चरित कौन लिख सकता है? जो लालचंद होगा। लालचंद जो होगा वही पद्मिनी चरित लिखेगा, ध्यान में रखिएगा। तो पद्मिनी चरित का चाहिए लालचंद। दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो बस वही है ख्वाजा कौन? बंदा नेवाज गेसुदराज। गेसुदराज ही हैं, गेसुदराज। देखिए दक्षिणी हिंदी में कविता कौन लिखता है? बोले गेसुदराज बंदा नेवाज, है ना। दक्षिणी हिंदी के किस कवि को शमसुल उस शख्क इन्हीं की भक्तों का सूर कहा जाता है? तो शाहमी राजवी को क्या कहा जाता है? भक्तों का सूर, इन्हीं की शमसुल उस शख्क। शमसुल, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। शमसुल उस शख्क इन्हीं की भक्तों का सूर्य कौन है? शाहमी राजवी। आगे खड़ी बोली गद्य की पुस्तक चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? तो बोले चंद छंद गंग। चंद छंद मैंने बताया था गंग की रचना है, ध्यान में रखिएगा। चंद छंद गंग। ठीक है, चलिए आगे 1623 में रचित है खड़ी बोली गद्य की पुस्तक जिसका नाम है गोरा बादल की कथा। तो गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? बोले सर गोला बादल क्या हो जाता है? खटमल हो जाता है। खटमल फॉर जटमल, ध्यान में रख लीजिएगा। जटमल की रचना है। गोरा बादल जटमल की रचना है। ठीक है, चलिए आगे भक्तकाल में दक्षिणी हिंदी में रचित पद ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो गद्य ग्रंथ आपने देखा, पद ग्रंथ एक तरफ ग्रंथ दूसरी तरफ रचनाकार हैं। इसमें पहला ग्रंथ आप देख रहे हैं कि शहादतुल हकीकत और कुलूब खुशनामा और सरहे मरगूबल। इसके लेखक कौन है? शाह मीरानजी। अब शाह मीरानजी का क्या है? बोले शहादतुल हकीकत। शहादतुल हकीकत किसकी? बोले शाह मीरान का। कबूल किसका हुआ? शाह मीरान जी का। खुशनामा शाह मीरान जी का। और सरहे मरगूबल किसका है? बोले शाह मीरान जी का। तो शाह मीरान जी को ध्यान में रखिएगा। सुख सहेला वसीयतुल हादी और हर सादनामा किसकी रचना है?
तो देखिए हर्षादनामा किसका होगा, बुरहानुद्दीन का। सुख सहेला किसका है, बुरहानुद्दीन का। वसीयतुल हादी किसका है, तो बुरहानुद्दीन का है। और बुरहानुद्दीन को ऐसे ही ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की रचना है कुतुब मुस्तरी। अब कुतुब मुस्तरी किसकी है, तो वजही। कौन वजही, बोले मुल्ला वजही। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही के, और अभी आपने देखा था कि सबरस मुल्ला वजही का। आगे एक मैना सतवंती तो गवासी, मैना सतवंशी गवासी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और चंद्र बदन या महियार। अब चंद्र बदन महियाब जो होता है मुकामी होता है। चंद्र बदन महियार मुकामी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है कुल्याते शाही तो आदिल शाहदती। कुल्याते शाही आदिल शाहदती। और गुलशन इश्क, महत्वपूर्ण रचना है गुलशन इश्क और अली नामा। गुलशन इश्क। अब गुलशन इश्क नुसरती अगर व्यक्ति फुर्सत रहेगा तभी गुलशन इश्क करेगा। तो गुलशन इश्क नुसरती का, अली नामा नुसरती का ध्यान में रखिएगा। और यूसुफ जुलेखा है हाशमी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे एक कथन है कि लोक प्रचलित प्रेम कहानी लोरिक चंदा के आधार पर मुल्ला दाऊद ने 1379 में चंदायन नामक प्रेम आख्यान लिखा। तो मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा, बिल्कुल चंदायन लिखा। लोरिक चंदा की कथा को आधार मानकर दक्षिण हिंदी में गवासी कवि ने मैना सतवंती, गवासी ने क्या लिखा, मैना सतवंती। बंगला के दौलत काजी ने मैना और लोर चंदाड़ी तथा फारसी कवि जिनका नाम था हमीद ने अस्मत नामा लिखा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा का आधार भी यही कथा है। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि जो लोक प्रचलित कहानी लोरिक चंदा है ना, मुल्ला दाऊद ने लिखा है, उसको आधार मान करके कितने कवियों ने लिखा। दक्षिण के गवासी कवि ने मैना सतवंती लिखा। बंगला के दौलत काजी ने साहिब मैना और लोर चंद्राड़ी लिखा। फारसी कवि हमीद ने अस्मत नामा लिखा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक उपन्यास लिखा था पुनर्नवा। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भारत का बहुत कुछ हरास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। अब बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी, किसने कहा, बोले रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय सच्चा धर्म क्या था, राम 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 राम। पर रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा, इनका कथन है। इसके साथ ही मनुष्यत्व की समान भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्त को ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के संदर्भ में कथन किसका है, तो कबीर के संदर्भ में ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर आपको राम ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने किन तत्वों के मेल से अपना पंथ खड़ा किया। तो शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद को लेकर के जो है अपना पंथ खड़ा किया था। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों द्वारा अंत साधना में रागात्मक का भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ ही, पर कर्म की दशा वहीं रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। तो कर्म की दशा वहीं पर रही जो नाथ पंथियों में थी, ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। आगे बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि किस संत कवि का जन्म कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है। तो दादू दयाल की जो कथा है ना, कबीर की जन्म कथा से बिल्कुल मिलती जुलती है, ध्यान में रख लीजिएगा। दादू के शिष्य कौन थे, देखिए दादू के शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल और जगजीवन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तो रज्जब थे। दादू कब बोले रज्जब, दादू जब रज्जब। सुंदर थे सुंदरदास, प्रागदास ध्यान में रखिएगा, दो दास थे, सुंदरदास प्रागदास, और एक जनगोपाल और दूसरा जगजीवन, 4 से 2। ठीक है, प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं कौन थी, प्रमुख संत निर्गुण महिलाओं में दयाबाई, सहजोबाई, बाबरी साहिबा, ध्यान में रख लीजिएगा। ये प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं हैं। संत कवियों का जन्म स्थान, तो देखिए कबीर की बात करते हैं, कबीर का लहरतारा। कबीर कहाँ जन्मे, लहरतारा में जन्मे थे कबीर। इन्हीं की काशी में एक लहरतारा नामक तालाब था, वहीं पे इनका जन्म माना जाता है। रायदास काशी में, राय का दास काशी में जन्मेगा, है ना। नानक तो तलवंडी में जन्मे,
नानक तलवंडी में जन्मे, दादू अहमदाबाद में, दादा अहमदाबाद, दादू अहमदाबाद। और सुंदर व्यक्ति धौसा में जन्मा, धौसा, धौसा ध्यान में रख लीजिएगा। मलूक दास इलाहाबाद, मलूक कहाँ, इलाहाबाद में। अब अक्षर अनन्य, अब देखिए अक्षर अनन्य क्या होता है, सुनहरा होता है। अक्षर जो होता है सुनहरा होता है, तो अक्षर अनन्य का जन्म सनहरा में हुआ, ध्यान में रखिएगा। और धर्म क्या करता है, बांधने का काम रखता है, तो धर्मदास का बांधवगढ़ में जन्म हुआ। निरंजनी व्यक्ति क्या होता है, डींडवाड़ा, डींडवाड़ा, डींडवाड़ा है ना, ध्यान में रखिएगा। डींडवाड़ा कौन होता है, निरंजनी, हरदास निरंजनी, ध्यान में रख लीजिएगा। और जमनाथ, जमनाथ पीपा में जन्मे, जमनाथ पीपा में जन्मे, पीपा मतलब पीपा सार, ध्यान रख लीजिएगा, जो कि जोधपुर के राज्य के नागौर क्षेत्र में पड़ता है। और सिंगा, सिंगा कहाँ बोले, खजूर पर जन्मे। सिंगा, सिंगा कहाँ पर, सिंग जो है ना खजूर में, खजूर में सिंग जमती है, तो बस ध्यान में रखिएगा। सिंगा खजूर, खजूर, खजूर मध्य प्रदेश में एक स्थान है, ध्यान में रख लीजिएगा। हरदास निरंजनी का संप्रदाय का मूल स्रोत, हरदास निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत था नाथ पंथ। क्या था, नाथ पंथ, ध्यान में रखिएगा। और कबीर की रचनाओं के संस्करण हुए थे, जिनमें कबीर बचन। अब कबीर की बचन कौन, हरिओद, हरिओद बचन, बचन अयोध्या की जान रहे हैं ना, कि प्राण जाए पर बचन ना जाए, तो कबीर बचनावली अयोध्या की, अयोध्या पर अयोध्या सिंह पद हरिओद। कबीर ग्रंथ, कबीर का ग्रंथ जो है सुंदर होता है, कबीर ग्रंथावली सुंदर। और संत कबीर राम कुमार वर्मा। और कबीर नामक पुस्तक के रचयिता हजारी। और कबीर नाम से तो हजारों पुस्तक लिखी गई, हजारों पुस्तक, ध्यान में रख लीजिएगा। ट्रिक है, क्लू है, ऐसे आपको दिमाग में बैठाना है कि कबीर की बचन अयोध्या में, बचन जाए पर प्राण न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, बचन अयोध्या का हरिओद। कबीर का ग्रंथ सुंदर होता है, बाबू श्याम सुंदर दास, संत कबीर राम कुमार वर्मा। और केवल कबीर नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा, ध्यान में रखिएगा। आगे संत या भक्त कबीर जिनका मृत्यु स्थान, तो कबीर देखिए मगहर में मरे थे, कबीर मगहर में मर गए, मगहर में। सुंदर सांगनेर में, सुंदर सांगनेर में, ध्यान में रख लीजिएगा। दादू भराने, भराने में। और मीराबाई द्वारिका में, इनका देहावसान हुआ था, मृत्यु हुआ था, ध्यान में रखिएगा। संत कबीर रायदास के शिष्य माने जाते हैं, उदयदास और मीराबाई। उदयदास और मीराबाई संत रायदास के शिष्य थे। कबीर का जन्म 1398 1518, जायसी का 1464 से 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सूरदास 1478 और 1583, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और मीराबाई का 1516 1546 में इनका देहावसान हो गया। तुलसीदास का जन्म समय है 1532 और 1623, तो ये सब भी आप ध्यान में थोड़ा सा रख लेंगे। तो कभी कभी एक आध प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे, प्रेम खानक कवि एवं उनके गुरु। तो देखिए कुतुबन के गुरु कौन थे, वन में गुरु कौन मिलेगा, बिल्कुल शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान, ध्यान में रख लीजिएगा। जायसी के तो मोहदी, शेख मोहदी, ध्यान में रखिएगा। और इनका नाम मोहनुद्दीन भी होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और उस्मान के गुरु तो बाबा हैं, बाबा फर हाजी बाबा, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे एक पंक्ति है कि रुक्मणी पुन वैसे मर गई, कुलवंती 700 भई। अब रुक्मणी पुन वैसे मर गई कहाँ, बोले वन में। वन फार कुतुबन की पंक्ति है, मृगावती इनकी रचना है, जहाँ से लिया गया है। और तहाँ जाई जेहि कठिन करेजा, बलदीप देखा अंग्रेजा। सॉरी, थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। बलदीप देखा अंग्रेजा, और तहाँ जाए जेहि कठिन करेजा। अब तहाँ जाए, बलदीप देखा अंग्रेजा, करेजा देखा अंग्रेजा, करेजा उस्मान का, अंग्रेजा और करेजा उस्मान का है। और उस्मान द्वारा लिखित ग्रंथ चित्रावली से। जानत है वह सृजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। तो नूर मोहम्मद की रचना है, नूर मोहम्मद का। जानत है वह सृजनहारा, जो कुछ है मन मरम हारा। सृजनहारा क्या होता है, जो वह सृजनहारा है ना, वह एक नूर है। जानत है वह सृजनहारा, क्या जानता है कि एक नूर है। नूर फा नूर मोहम्मद जी की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। और सूफ उनको कहते हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। सूफ पवित्र और सूफ उनको कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। किन विद्वानों ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक माना है, तो चंद्रबली पांडे और राम खिलावन पांडे, दो पांडे थे, चंद्रबली पांडे और राम खिलावन पांडे। इन्होंने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक माना है, ध्यान में रखिएगा।
एक पंक्ति है कि मोहिका हंसे की हंसे ही कुम्हारा, ये जायसी की पंक्ति है। और जायसी जी की बनावट अगर देखेंगे तो बड़े कुरूप थे, तो इन्होंने अपने रूप को लेकर कहा था कि मौका हंसे कुम्हारा, कि हमारे ऊपर हंस रहे हो कि जो हम जिसने हमको बनाया है ईश्वर ने उसके ऊपर हंस रहे हो। तो ध्यान में रख लीजिएगा, जायसी की पंक्ति है। प्रेम आख्यान काव्यों का प्रधान रस श्रृंगार रस है, प्रेम में श्रृंगार ही होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। संत कवि उनके गुरु, तो कबीर के गुरु कौन होंगे? रामानंद, रामानंद। रायदास के भी रामानंद, पीपा का गुरु रामानंद, धन्ना के गुरु रामानंद, और शिंगा का जो गुरु थे मन रंगीन होता। देखिए जिनका मन रंगीन होगा ना वही सिंग करेंगे तो खजूर पर सिंग करेंगे, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। मध्य प्रदेश खजूर में जन्म हुआ। सुंदरदास, अब सुंदरदास का गुरु दादू, अगर दादू गुरु हो जाए तो सुंदर होगा। दादू का कौन गुरु होगा? सुंदर का गुरु दादू, और दादू गुरु भगवान होंगे, वृद्ध भगवान, ध्यान में रख लीजिएगा। मलूक दास का गुरु जो पुरुषों में उत्तम होगा वही मलूक दास का गुरु होगा, और उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अब धर्मदास के गुरु, मेरे साथ धर्मदास के गुरु तो कोई कवि होगा, कबीर, धर्मदास के गुरु कबीरदास। रज्जब के गुरु भी दादू हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। तो सुंदर और रज्जब के गुरु दादू, ठीक है। चलिए आगे, आचार्य भक्त एवं उनके गुरु। रामानंद के गुरु राघवानंद, रामानुजाचार्य कांचीपुर के गुरु हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, और कांचीपुर इनका जन्म स्थान है। बल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाप्रभु के केशव भारती, और अग्रदास के गुरु हैं कृष्णदास पहारी। तो ये ध्यान में रखते हुए आप आगे चलिए। आगे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप तुलसीदास के गुरु। अब तुलसीदास के गुरु कौन होंगे? नरहरदास, इन्हें को नरहयानंद भी कहा जाता है। कृष्णदास पहारी के गुरु अनंतानंद, कृष्णदास पहारी के अनंतानंद, और नाभादास के अग्रदास गुरु हैं। सूरदास के बल्लभाचार्य, मैंने बताया था कि बल्लभ लेके मार दिए तो सूर हो गए थे, ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा। नंददास के गुरु बल्लभाचार्य हैं। हरि व्यासदेव के गुरु श्री है भट्ट से, और परशुराम देव के गुरु हैं हरि व्यासदेव, ठीक है। आगे आचार्य या भक्त, इनका जन्म स्थान थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो रामानुजाचार्य का जन्म कांचीपुर में हुआ था, और कांचीपुर इनके गुरु हैं, ध्यान में रखिएगा। रामानुज के गुरु कौन होगा? जो पूर्ण होगा, पूर्ण फार कांचीपुर। और रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पे होगा? जो पूर्ण होगा, तो कांचीपुरम में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अब मध्वाचार्य का बेलीग्राम माधवाचार्य का जन्म हुआ। निम्बारकाचार्य का निम्बापुर में हुआ। वल्लभाचार्य का चंपारण में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु, अब प्रभु है तो नवद्वीप में जन्मेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं, कहीं नवद्वीप में जन्मे। और सूरदास सही है, इन्हें की सीही में जन्मे थे, जो ब्रज के निकट स्थान पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। अब तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? अब देखिए, तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि वही कह सकता है जो नाभादास। कौन? वाल्मीकि नाभादास। और तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, माँ से स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? स्मिथ महान। तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा था। तुलसी की रचना और उनमें प्रयुक्त दोहों की संख्या आप देख सकते हैं। बरवे रामायण की बात अगर हम लोग करते हैं, बरवे रामायण में 69, एक कम 70 बरवे है। पार्वती मंगल में 164 छंद है। जानकी में 16 की है जानकी, तो 216 छंद है। दोहावली की बात करते हैं 73 होता है, 573 छंद है। विनय पत्रिका 279, 279, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है 279 वाला, ठीक है। रामलला नैसू में 20 सरोहा छंद है, और कवितावली में 325 छंद हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली की बात करते हैं तो 49 गीतों का 7 सर्ग है, 749 और 49 के। बैराग संदीपनी 68 छंद है। आगे तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ कौन है? तो तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली। देखिए, अगर कोई ज्योतिष आपसे मिल जाता है ना, तो आप उससे खूब प्रश्न करते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, गृह जनपद में मिलेगी कि कहीं और मिलेगी। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ज्योतिष से हम लोग प्रश्न पूछते हैं। तो तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली व मानस के उत्तरखंड में,
है ना। तो देखिए अगर बात हम लोग करें कलयुग में क्या है, तो कलयुग में कविता लोग करते हैं। कलयुग में कवितावली व मानस का उत्तराखंड में, ध्यान में रखिएगा। तुलसी के दृष्टिकूट पदों का संग्रह साहित्य की लहरी में, साहित्य लहरी में, ध्यान में रखिएगा। सूरदास के किस ग्रंथ में नायिका भेद, श्रृंगार रस और अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो नायिका भेद, श्रृंगार रस, अलंकारों का वर्णन साहित्य लहरी में हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और पुष्टमार्ग का जहाज किसको कहा गया है? सूरदास को। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि पुष्टमार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। सगुण भक्ति का उत्पत्ति केंद्र कहाँ माना जाता है? तो दक्षिण भारत माना जाता है। आगे प्रबंध कार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल जाता है कि वह किसी आख्यान का अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका या नहीं। यह कथन किसका है? तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी का है कि प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता देखने से चल सकता है कि मार्मिक स्थलों को पहचान सका कि नहीं सका। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे है कि नामदेव की भक्ति किस प्रकार की है? नामदेव की जो भक्ति होती है ना, वो सगुण निर्गुण दोनों है। तो देखिए नामदेव की भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है। अहिंसा और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का वैशिष्ट्य है? तो वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, तो ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है भक्ति के आचार्य कवि माने जाते हैं रामानुजाचार्य। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों को कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वहाँ अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। झाड़ फटकार किसका? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कबीर के लिए। और भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की 1000 चेष्टा लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार शक्ति लेकर आया हो। तो 1000 शक्ति लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। मीराबाई की उपासना किस भाव की? मीराबाई की उपासना, देखिए माँ से मीरा, माँ से माधुर भाव की उपासना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया है। आगे रीज अपनी बूझ पर खेज विचार विहीन, ते उपदेश न मानहि मोह महा दधमीन। अब मोह महा दधमीन तो भैया तुलसीदास की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है तुलसी जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो तुलसी जी विराज रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। तुलसीदास विराज रहे हैं, विराज रहे हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा। और सीताराम को युगल सरकार का संबोधन राम भक्त के किस संप्रदाय के लोगों ने किया था? तो तत्सुखी संप्रदाय के लोगों ने सीताराम को युगल सरकार कहा था, तत्सुखी। राम भक्त की तत्सुखी शाखा में किस भाव की उपासना होती है? तो ये भी प्रश्न आपको बताना होगा किस भाव की। तो सभी ने जवाब यहाँ पे दे दिया कि साख्य भाव की। क्या? साख्य भाव यहाँ पे कट गया, साख्य भाव ध्यान रखिएगा। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों की जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों के संदर्भ में कथन किसका है? तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन क्या है? लोक का जागरण है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। राम भक्त कवि अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो अग्रदास की भक्ति भी माधुर भाव की है, मीरा की भक्ति भी माधुर भाव की। तुलसी का काव्य समन्वयों की विराट चेष्टा है। अब तुलसी की काव्य समन्वयों का हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। जायसी सूफियों में अद्वैत तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक पहुंच गए। ये शुक्ल जी का कथन है कि जायसी अद्वैत तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैत तक पहुंच गए थे। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। और कवि त विवेक एक नहीं मोरे बल्कि तुलसी है। कवि त विवेक एक नहीं मोरे, तुलसीदास की पंक्ति है। और भैया हूँ बीरा ही जल कोई अलकारी, डारी डारी जो कूक पुकारी।
तो भयो बिय कोयल काली हो गई जायसी जायसी की पंक्ति है ना। बल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य किस भाव की भक्ति करते थे? तो सूर्य जो है बिल्कुल दास भाव की भक्ति करते थे, ध्यान में रखिएगा। अब आगे है अनुखन माधव माधव सुमरियति सुंदर भेल मधाई। तो मधाई पंक्ति विद्यापति की है, माधव माधव मधाई विद्यापति। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? शुक्ल ने माना है। विद्यापति को आदिकाल का कवि शुक्ल ने माना है। केशवदास को भक्त के काल के अंतर्गत शुक्ल जी ने ही माना है, ध्यान में रखिएगा। गे पदों की जगह कवित्व सोय्या में बाल कृष्ण लीला का वर्णन करने वाला प्रथम कवि कौन है? तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, रस खान है। कौन है? रस की खान है, रस खान ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है शंकराचार्य द्वारा परिवर्तित स्मार्त संप्रदाय में किस प्रकार की उपासना होती थी? तो पंचदेव उपासना होती थी, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था कि दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, किंतु सामाजिक भेदभाव ने हित चिंतकों को चिंतित कर दिया था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, चिंतित कर दिया था। आगे है अलवार संतों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रदेश से है? तो अलवार संतों का संबंध केरल से है, अलवार केरल से है, ठीक है। नानक दर्शन का सार किसमें निहित है? तो जापजी में। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है, नानक का प्रसिद्ध ग्रंथ है जापजी में इनके दर्शन का सार है। संतों ने नारी के किस रूप की आलोचना की? तो संतों ने नारी के कामनीय रूप की आलोचना की है, कामनी रूप की आलोचना की है, ध्यान में रखिएगा, कामनी। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? तो दादू दयाल शीर्षक से परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे सैद्धांतिक दृष्टि से दादू किससे प्रभावित थे? तो सैद्धांतिक दृष्टि से दादू कबीर से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? तो कबीर से, ध्यान में रखिएगा। आगे है संत लाल दास की रचनाएं किस संग्रह में संग्रहित हैं? तो संत लाल दास की जो रचनाएं हैं लाल दास की चेतावनी, लाल दास की चेतावनी में संग्रहित हैं। और सूफी प्रेमवाद की विशेषता क्या है? तो सूफी प्रेमवाद की विशेषता है कि परमात्मा को स्त्री एवं स्वयं को पुरुष माना है। सूफी परमात्मा को स्त्री और स्वयं को पुरुष माना है। पद्मावत में कुल कितने सर्ग या खंड है? 57 सर्ग। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेच्छा। रामानुचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर कौन सा भाष्य लिखा? श्रीभाष्य। ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य लिखा। तुलसीदास किस संप्रदाय से प्रभावित थे? तो श्री संप्रदाय से, ध्यान में रखिएगा, तुलसीदास श्री संप्रदाय से। निम्बारकाचार्य के शिष्य थे श्रीनिवासाचार्य, श्री अदुम्बराचार्य, श्री गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट, ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी का जातीय कवि कौन था? तुलसी थे। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। एक जयदेव के गीत गोविंद में कौन सा रास है? तो जयदेव के गीत गोविंद बसंत रास है। भागवत में कौन सा रास है? शरद रास। भागवत में शरद रास, ध्यान में रखिएगा। और चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? आचिंत्य भेदाभेद को एक सुदृढ़ आधार किसने दिया? वो देने वाले थे रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी, ठीक है। चलिए आगे, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को कैसा कवि कहा? तो शुद्ध श्रृंगारी, ध्यान में रख लीजिएगा, शुद्ध श्रृंगारी, ये ध्यान में आपको रखना होगा। आगे वल्लभाचार्य ने पुष्टि किसे कहा? तो भगवत अनुग्रह या कृपा को पुष्टि कहा है कि जिस पे ऊपर भगवत का अनुग्रह होगा या भगवत की कृपा होगी वही पुष्टि है ना। भक्त के 3 मार्ग कौन कौन से हैं? तो ये तो मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। किसने कहा है? वल्लभाचार्य ने। तो वल्लभाचार्य ने भक्त के 3 मार्ग बताया, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। आगे है गोस्वामी विट्ठलनाथ के ग्रंथ कौन कौन से? श्रृंगारस मंडल, नवरत्न सटीक, विद्वान मंडल, अणुभाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय, भक्तिहंस, भक्ति निर्णय, विज्ञप्ति, निर्णय ग्रंथ, निबंध प्रकाश टीका और सुबोधनी टिप्पणी, 16 ग्रंथ टीकाएँ, ये सब रचनाएं जो हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ की है, जिनमें प्रसिद्ध है श्रृंगारस मंडल, नवरत्न सटीक है, विद्वान मंडल, अणुभाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय, और यहाँ पे देख सकते हैं कि निबंध प्रकाश और 16 ग्रंथ की टीकाएँ, ठीक है। अब प्रसिद्ध गायक तानसेन किसका शिष्य थे? तो तानसेन स्वामी हरदास के शिष्य थे, ध्यान में रख लीजिएगा।
है ना। और आगे है अष्टछाप कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजल की दृश्य, है ना, भाषा प्रांजल की दृश्य सूरदास के बाद किसको महत्वपूर्ण माना गया है? तो सूरदास के बाद नंददास को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे नंददास की प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। 5 अध्याय है, ध्यान में रख लीजिएगा। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है? तो वल्लभ संप्रदाय में, ध्यान में रखिएगा। मीरा ने किस मंदिर में भजन गाते हुए अपने शेष जीवन व्यतीत किया था? तो रणछोड़ दास के मंदिर में, जो कि द्वारिका में स्थित है, ठीक है, रणछोड़ दास, ठीक है। रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ली थी? तो विट्ठलनाथ थे। रसखान ने विट्ठलनाथ से शिक्षा ली थी। सर्वप्रथम किस आचार्य ने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के अधिकार करने की घोषणा की थी? रामानुजाचार्य ने कहा था। गीता किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ है? तो भागवत मत का प्रधान धर्म ग्रंथ है, ध्यान में रख लीजिएगा। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव आचार्य ने अनेक संप्रदाय की स्थापना की। इन आचार्यों में सर्वप्रधान स्थान किसका है? तो नाथ पंथ, नाथ मुनियों का, ध्यान में रख लीजिएगा, नाथ मुनि का। आगे है कि वैष्णव धर्म को विविध रूपों में स्थापित करने वाले आचार्य रामानुजाचार्य, है ना, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य का युग कब से कब तक माना गया है? तो 11वीं से 16वीं शताब्दी तक का जो समय था, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। आगे है महाराष्ट्र में एक नाथ के समांतर महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुणोपासक की स्थापना किसने की? तो चक्रधर ने, ध्यान में रख लीजिएगा। नाथ के समांतर महानुभाव संप्रदाय, महानुभाव चक्रधर। संत पुंडलिक ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो संत पुंडलिक ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। संत काव्य का प्रधान रस था शांत। कबीर के दार्शनिक चिंतन था अद्वैतवादी। कबीर के उलट बासियों पर किसका प्रभाव था? सिद्धों नाथों का, ये ध्यान में रख लीजिएगा। कौन सा शासक दादू की वानियों से अत्यधिक प्रभावित था? अकबर। दादू की वानियों से अधिक प्रभावित अकबर थे। सूफी कवि द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय क्या है? कि रचना के प्रारंभ में इसकी वंदना, पैगंबर की स्तुति, सहे वक्त की प्रशंसा, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इस्लाम के कट्टर अनुयायी अनहलक यानी कि मैं खुदा हूँ कहने पर किस सूफी को सूली पर चढ़ा दिया गया था? तो मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि उसने स्वयं को कह दिया था अनहलक यानी कि मैं खुदा हूँ। प्रेमाख्यान सतवती कथा के रचयिता ईश्वर दास किस शासक के समकालीन थे? तो दिल्ली के बादशाह जिनका नाम था सिकंदर शाह, उन्हीं के समकालीन थे, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है कि रसेश्वर दर्शन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो रसेश्वर का जो उल्लेख है सर्वदर्शन संग्रह में मिलता है, ध्यान में रख लीजिएगा। कि ताहि छोड़ अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम ठाऊं, ये पंक्ति किसकी है? तो ईश्वर दास की पंक्ति है, सतवती कथा से लिया गया है। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, कि भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? तो सही क्रम में आप कह सकते हैं कि आचरण है, उपासना है, सिद्धावस्था है, सत्य बोध है। अगली पंक्ति है कि प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पै चढ़ जो सिर सौ चढ़ा, पंथ सूर कर उठा अंकारू, और चोर चढ़े की चढ़ मनसारू। ये पंक्ति जायसी की है, तो ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, पद्मावत में हीरा मंतोती द्वारा रानी पद्मावती के रूप के वर्णन के प्रति, है ना, रूप वर्णन के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम ना कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचक ने दी है? तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल ने। रूप लोभ की बात कौन कर सकता है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ध्यान में रखिएगा। और आगे है मंजन कीर्त मधुमालती में विशेष नवीनता क्या है? तो देखिए, मंजन कीर्त मधुमालती में नायक नायिका के साथ इसमें उपनायक और उपनायिका को भी स्थान मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। उपनायक और उपनायिका को स्थान मिला है। पद्मावत में सिंघलदीप और चित्तौड़ क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो सिंघलदीप हृदय का और चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। तो सिंघलदीप और चित्तौड़ हृदय और शरीर के।
पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। क्या कहा गया है? खंड कहा गया है। और आगे है कि संपूर्ण भारतीय प्रेमाख्यानों में केवल दो ही ग्रंथ हैं जिनमें इतिहास का सहारा लिया गया है। तो एक तो है पद्मावत, दूसरा है सिताई वार्ता। तो सिताई वार्ता और पद्मावत। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है? तो नागमती वियोग वर्णन। नागमती वियोग वर्णन अनुपम है। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? भागवत लीला। भागवत लीला ध्यान में रख लीजिएगा। अष्टछाप के कवियों का कार्य था कीर्तन द्वारा नाथ मंदिर में आठों पहर प्रभु की सेवा। आठों पहर प्रभु की सेवा। सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? तो गेय मुक्तक काव्य है। जो सूरसागर है गेय मुक्तक काव्य, ध्यान में रखिएगा। भक्त के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसी ने प्रतिपादित किया? तो निम्बारकाचार्य ने जो है भक्त के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण सगुण रूप का उपासना की है, ध्यान में रखिएगा। और एक जनश्रुत के अनुसार सूरदास ने कितने पदों की रचना की है? तो 1.25 लाख पद माना जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। 1.25 लाख पद, ठीक है। सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए? तो 10,000 लगभग। 1.25 लाख तो मानते हैं लोग, लेकिन 10,000 लगभग प्राप्त हुए हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ था? ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना, कि राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में 1841 ईस्वी में सूर की रचनाओं का संपादन हुआ था, है ना। सूरदास की भक्ति वात्सल भक्ति थी और वात्सल का कोना कोना झाँक आए थे, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है कि सूरदास ने अपने सूरसागर में कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? तो सूरदास ने अपने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की रचना की। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? तो 10वां स्कंद। तुलसीदास के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया है? कृष्ण गीतावली में। भ्रमर गीत प्रसंग कृष्ण गीतावली में। और आगे है कि अष्टछाप का वह कवि कौन था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे? अब कई दिन तक बेहोश रहेंगे तो उनको परम आनंद आएगा। परम आनंद माने परमानंदास को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है ऋतकालीन भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि का भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है? तो बरकत उल्ला प्रेमी का। बरकत उल्ला प्रेमी का जो कि ऋतकालीन भ्रमर गीत है, बहुत ध्यान में रखिए उल्लेखनीय है। आधुनिक युग में भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख कवि जगन्नाथ रत्नाकर, उद्धव शतक, दूसरे रमाशंकर शुक्लसाल और पंडित अमृतलाल चतुर्वेदी हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। तुलसी द्वारा रचित कितने ग्रंथ प्रमाणित हैं? तुलसी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित हैं, ध्यान में रखिएगा। तुलसी की गुरु परंपरा का सही क्रम राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहयानंद। अब नरहयानंद नरहरदास को तुलसीदास, ध्यान में रख लीजिएगा। 2 तो राम है, फिर अनंतादास, नरहरदास, तुलसीदास। अनंत नर तुलसी, अनंत नर तुलसी, राघव राम कि राघव राम अनंत नर तुलसी, राघव राम अनंत नर तुलसी, ठीक है। चलिए रूपकों का बादशाह तुलसीदास, रूपकों का बादशाह तुलसीदास है। और संत जम्बनाथ के शिष्य थे हावली पावजी, लोहा पागल, तप्तनाथ और मालदेव, तो ध्यान में रख लीजिएगा। और आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास क्या थे? बड़े स्मार्ट वैष्णव थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरित का मार्मिक प्रसंग क्या है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, कौन कौन सा प्रसंग है जो कि बड़ा मार्मिक है। कह रहे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन मार्मिक है, राम वनगमन है, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि और राम के वन मार्ग में स्त्री पुरुषों की जो सहानुभूति है वो मर्मस्मी है। और युद्ध में लक्ष्मण शक्ति का लगना, ये जो है बिल्कुल मार्मिक स्थल है, मार्मिक प्रसंग है शुक्ल जी के अनुसार रामचरित मानस के, तो ध्यान में रख लीजिएगा। आगे एक पंक्ति है कि धुन अवरीय व कवित सुन जाती, मीन मनोहर ते बहुभाति। अब मीन मनोहर ते बहुभाति भाति तुलसीदास की पंक्ति है। और कभी न होई नहीं, कभी न होए नहीं नए चतुर कहाऊँ, मत अनुरूप राम गुण गाऊँ। अब मत अनुरूप राम गुण गाने वाला कौन है? बोले तुलसीदास है। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, कबीर।
भाखा बहता नीर कबीर। ठीक है, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। अब मोरे मन प्रबोध जही होई तुलसीदास, तुलसीदास की पंक्ति है। और कीमहि नार पियारी जिमी, तो कीमहि नार पियारी जिम तुलसीदास की पंक्ति है। आगे है भाषा बोली न जानहि जिन के कुल खिदास, भाषा कवि मोह मंदमति तेहि कुल केशव दास। तेहि कुल केशव दास, केशव दास की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। और आगे कुछ बड़े महत्वपूर्ण है यहाँ पे देख रहे तथ्य है कि हिंदी में रीति काव्य परंपरा का प्रारंभ किससे होता है। अगर कालक्रम की दृष्टि देखेंगे, कालक्रम से कृपा, का से काल क्रम और का से कृपाराम। रचनाकार के व्यक्तित्व की समृद्धि से केशव, व्यक्तित्व की दृष्टि से केशव, व्यक्तित्व की दृष्टि से केशव। और आगे अखंड परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि, चिंतामणि ध्यान में रखिएगा। एक तो कालक्रम से कृपाराम, व्यक्तित्व की दृष्टि से केशव है, और चिंतामणि अखंड यानी कि राम के अनुसार चिंतामणि है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब आगे है कीन्हे प्रकृति जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लाग पछताना। अब सिर धुन गिरा लाग पछताना पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की है, ध्यान में रख लीजिएगा। और अगली है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर घोड़े माही। अब दीर्घ दोहा अर्थ के आखर घोड़े माही, आखर घोड़े माही मिल जाए तो रहम करो, रहीमदास की पंक्ति है, ये ध्यान में रखिएगा। आखर घोड़े माह रहीमदास, आखर घोड़े माह पंक्ति किसकी है, रहीमदास की है। तो मित्रों, आज इसी के साथ आपका जो भक्ति काल है संपूर्ण हो गया है। अगली वीडियो में हम लोग इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।